हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। तो दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10 का आज मैथ शुरू करने वाले हैं और मैथ में जो हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना होगा, त्रिकोणमिति हम लोग तभी लगा पाएंगे जब हम लोग को त्रिकोणमिति का सारा सूत्र मालूम रहेगा। सूत्र कैसे मालूम रहेगा? सूत्र को रटना नहीं है, हम लोग को सूत्र को समझना है। जब हम लोग को सूत्र को समझ लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेगा और रटेंगे तो बार बार भूल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में जो भी सूत्र हैं त्रिकोणमिति के, उसको हम लोग लिखेंगे और कैसे याद करेंगे उसका भी हम तरीका बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, त्रिकोणमिति, इसके नाम से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जो त्रिकोणमिति है, इसके नाम से हम लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? त्रिकोणमिति। अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करें तो त्रि का मतलब हो जाएगा तीन, कोण का मतलब कोण ही रहेगा और मिति का मतलब होता है माप। त्रिकोणमिति, तीन कोण माप, मतलब जो तीन कोणों का माप होता है। मतलब त्रिकोणमिति में हम लोग को तीन कोणों का माप ही केवल पढ़ना है, इसके सिवा हम लोग को कुछ नहीं करना है। यही हमारा क्या है? त्रिकोणमिति है। तो अगर हम लोग को शाब्दिक परिभाषा अगर बोलना है तो हम लोग बोल सकते हैं तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो तीन, त्रि से तीन, कोण से कोण, मिति से माप। तो तीन कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। जो तीन कोण होता है वह किस चीज में होता है? त्रिभुज में होता है। मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, इसमें क्या है? एक, दो, तीन कोण है। यही जो त्रिभुज है इसी के बारे में हम लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ना है। जो इसका तीनों कोण है इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं जो भी इससे रिलेटेड सूत्र है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। मान लीजिए हमारे यहाँ एक त्रिभुज है। त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो होता है, यहाँ पर 90 अंश का कोण होता है, ठीक। जो नीचे होता है, जो धरती पर होता है, मतलब जमीन की तरफ होता है, उसे हम लोग कहते हैं आधार। जो नीचे की तरफ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। तो इंग्लिश से नहीं मतलब है। मान लीजिए हम लोग को इसको ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद जो यह खड़ा लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं लंब। जो खड़ा लाइन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब। इसको यल से मान लीजिए प्रदर्शित किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा लाइन होता है, जो दोनों लाइन आधार और लंब पर जो दोनों टिका रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। इसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। यही चीज़ हमारा है कर्ण, आधार और लंब। जैसा कि हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब जो के का कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, वह किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। यह हमारा एक सूत्र हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम लोग चाहें तो आधार भी निकाल सकते हैं और यहाँ से चाहें तो लंब भी निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए जो कर्ण है इसको हम लोग के से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए को, आधार को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? ए से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस लंब को किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर। अगर हम लोग को ए निकालना है, ए स्क्वायर मान लीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस जो यल है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। इसी तरह हम लोग चाहें अगर लंब निकालना चाहें तो लंब भी निकाल सकते हैं। यल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यल का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यह हमारा एक तरह से मालिश सूत्र भी हो सकता है। ये तो इससे हम लोग को उतना मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है, मेन चीज़ है साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। यह क्या होता है? यही त्रिकोणमिति का मूल रूप ही है। क्या होते हैं चलिए देखते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन चीज़ है वह चलिए देखते हैं क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और अंत में आता है कोसेक थीटा।
इन्हीं छहों का कमाल है, यही जो छह फलन है इन्हीं का जो कमाल है पूरे त्रिकोणमिति में है। क्या है? साइन थीटा जो है वह क्या दर्शाता है? कोण को दर्शाता है। यह जो ग्रीक भाषा का शब्द होता है यह सब क्या होता है? थीटा जो है क्या दर्शाता है? कोण दर्शाता है, मतलब जो भी हमारा कोण है उसको दर्शाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग सूत्र कैसे निकालेंगे। तो इसके सूत्र निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या आसान तरीका होता है? लाल बटे कक्का। अगर हम लोग इतना निकाल लें, अगर इतना याद कर लें तो हम लोग इस पूरे को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि लाल बटे कक्का क्या होता है, ये क्या होता है आखिर? तो इसका भी मतलब कुछ होता है। क्या होता है? यल का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं कि यल का मतलब लंब होता है। ए का मतलब हम लोग क्या पढ़े? ए का मतलब आधार होता है। यल का मतलब हम लोग जान ही रहे लंब हो रहा है। अब के क्या होता है? के तो कण ही होता है। यहाँ पर भी के का मतलब क्या हो जाएगा? कण हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि यह क्या है। यह क्या है? लाल बटे कक्का क्या है? यही कण, लंब और आधार के नाम है, शॉर्टकट नाम है। तो इसको हम लोग कैसे इसमें यूज करेंगे, इसका भी एक मेथड है। कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले लंब बटे कण है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? लंब बटे कण। सबसे किनारे साइड में क्या है? लंब बटे कण है। तो जो साइन थीटा का सूत्र होता है वह क्या होता है? लंब बटे कण होता है। जो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कण होता है। सिंपल। इसके बाद जो कास्ट थीटा है वह कास्ट थीटा है। इसके बाद कास्ट लंब बटे कण के आगे क्या है? आधार बटे कण है। तो जो कास्ट थीटा का सूत्र होता है वह क्या होता है? आधार बटे कण होता है। इसके बाद क्या आता है? टेन थीटा आता है, और टेन थीटा के इसके बाद क्या है? लंब बटे आधार है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। तीनों तो हम लोग आसानी से याद कर, मतलब याद तो हम लोग आसानी से इसको कर लेंगे, इसको रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर हम लोग इतना याद कर लें लाल बटे कक्का, तो हम लोग तीनों सूत्र तो आसानी से याद कर लेंगे, इसमें कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद हम लोग को काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा भी निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए एक और आसान तरीका। क्या आसान तरीका? इसी को हम लोग पलट देते हैं, और पलटने के बाद जो भी आता है वही उसका सूत्र हो जाता है। मान लीजिए जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा को पलटेंगे तो काट थीटा में प्राप्त हो जाएगा। जो टेन थीटा है इसको हम लोग पलट दें अगर, तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? काट थीटा प्राप्त हो जाएगा। और कास्ट थीटा को हम लोग पलट दें तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? सेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। और साइन थीटा को पलट दें हम लोग तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? कोसेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल है यार, इसको हम लोग पलट देते हैं। क्या करना है? काट थीटा कैसे प्राप्त होता है? टेन थीटा को पलटने पर। टेन थीटा को पलटेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा? आधार बटे लंब प्राप्त हो जाएगा। सिंपल है। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा कैसे प्राप्त होगा? हम लोग को किसको पलटना है? कास्ट थीटा को। कास्ट थीटा को उल्टा कर दें तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा? सेक थीटा। तो कण बटे आधार, कण बटे आधार। इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसको पलटने पे प्राप्त होता है? साइन थीटा को। तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र? कण बटे लंब हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कण बटे लंब लिख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया 6 सूत्र। अब इस 6 सूत्र को हम लोग आसानी से बिना रटे हुए याद कर सकते हैं समझकर। इसके बाद अगला सूत्र हम लोग को कैसे प्राप्त होगा? चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। हम लोग देखें कि जो साइन और कोसेक था, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब अगर साइन को उल्टा करें तो कोसेक प्राप्त हो जाएगा, और कोसेक को उल्टा करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? साइन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग इससे एक सूत्र बना सकते हैं। क्या सूत्र बना सकते हैं? अगर साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा कर दें तो हम लोग को एक प्राप्त होगा। अब कोई कहेगा एक कैसे प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त होगा इसका भी हल है यार। क्या हल है? चलिए देखते हैं, इसको भी एक प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ होगा? साइन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कण है, गुणे कोसेक थीटा बराबर क्या है यार? कण बटे लंब है, कण बटे लंब है। कण से कण कट जाएगा, लंब से लंब कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा? एक बचेगा, और हमारे एक है। तो हम लोग साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक लिख सकते हैं, इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इससे 2 सूत्र और बना सकते हैं। कैसे 2 सूत्र और बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर साइन थीटा बराबर हम लोग निकालना चाहें इसमें, तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो एक तो यहीं पर रहेगा, लेकिन यह गुणा क्रम में कोसेक थीटा है, नीचे अगर क्या हो जाएगा? भाग क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। ठीक। इसके बाद अगर हम लोग कोसेक थीटा निकालना है तब क्या करेंगे? कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे? कोसेक थीटा बराबर 1 बटे जो साइन थीटा या नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल है। ये हमारा हो गया सूत्र नंबर 8, और ये हमारा हो गया 9।
इसके बाद 10वां सूत्र भी हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए इसको भी निकालते हैं। इसको भी निकालने का एक आसान तरीका है, जो कास थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का ए भी उल्टा है, इन दोनों का भी गुणा हम लोग आपस में करा देंगे। तो इन दोनों का गुणा हम लोग आपस में कराते हैं, कास थीटा गुणे या किसका उल्टा है, सेक थीटा का। तो इन दोनों का भी गुणा कराते हैं, सेक थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, आप लोग अपने मन से अगर चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, तो 1 इसका मान आ जाएगा। इसके बाद अगला सूत्र हम लोग निकालना चाहें कास थीटा बराबर, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर सेक थीटा निकालना चाहें तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कास थीटा हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग एक सूत्र और 3 सूत्र और निकाल सकते हैं इसी से। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ हमारा कहाँ तक सूत्र हो गया है, 11 और यह हो गया हमारा 12। इसके बाद हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बाद tan और काट एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। मतलब tan को अगर उल्टा करें तो काट प्राप्त हो जाएगा, और काट को उल्टा करें तो हम लोग क्या प्राप्त हो जाएगा, tan प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम लोग दोनों का गुणा करा दें, tan थीटा गुणे काट थीटा बराबर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा ये हम लोग को मालूम है। अगर लंब बटे आधार है, इसका मान लंब बटे आधार रखेंगे और गुणे आधार बटे लंब करेंगे तो दोनों कटकर एक अंत में आ जाएगा। ये हमारा एक सूत्र हो गया। इसके बाद अगर हम लोग tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 काट थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग काट थीटा निकालना चाहें, काट थीटा निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 tan थीटा लिख सकते हैं। या कैसे लिखे हैं आप लोग को मालूम, जैसे हम लोग पूरे सूत्र में लिखते हुए चले आए। ये हमारा कहाँ तक सूत्र हो गया, कोई फार्मूला नंबर 13, 14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो साइन थीटा और काट थीटा है, tan थीटा और काट थीटा है, इसका सूत्र एक और होता है। क्या होता है उसको भी चलिए देख लेते हैं। जो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। अब कोई कहेगा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर, ये कैसे हो गया, इसका भी एक रूल है यार। कैसे होता है चलिए बता देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है। इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कैसे हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण है, और बटे इसके क्या है, कास थीटा। और कास थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है। यहाँ पर कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, लंब बटे आधार बचेगा। और लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, लंब बटे आधार tan थीटा का सूत्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इस पूरे के स्थान पे tan थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि हम लोग को मालूम है, जो tan थीटा होता है वह किसका उल्टा होता है, काट थीटा होता है। तो अगर हम लोग को काट थीटा निकालना हो तो हम लोग को मालूम है जो काट थीटा होता है वह tan थीटा का उल्टा होता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो काट थीटा है वह किसका उल्टा है, tan थीटा का उल्टा है। तो हम लोग अगर इसका उल्टा कर दें, तो हम लोग को काट थीटा का सूत्र आराम से पता चल जाएगा। तो हमारा कहाँ तक सूत्र हो गया, 16 और 17। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला सूत्र हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग को एक सूत्र और याद करना पड़ेगा, उससे भी हम लोग 2 सूत्र आराम से बना लेंगे। क्या सूत्र होता है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोई कहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण है। साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण है। इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, प्लस कास थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण हो गया। इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर कर, क्योंकि इसका स्क्वायर पहले से किया है। अगर हम लोग इसका और आगे हल करें तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जो इसका आधार हुआ क्या है, बराबर है। तो आधार बराबर है तो हम लोग जो ऊपर जो अंश है उसको हम लोग आसानी से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर नीचे है ही। और हम लोग इसके पहले यहीं पर एक सूत्र लिखे थे। क्या सूत्र लिखे थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के जहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। और कर्ण स्क्वायर नीचे पहले से है ही, और दोनों कट के क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इसमें कोई भी
कोई भी ऐसी बात नहीं जो नहीं समझ में आए कि हम लोग ये क्यों लिखे हैं। तो क्यों लिखे हैं देख सकते हैं, प्रूफ के साथ है आप लोग के सामने। इसके बाद इससे हम लोग 2 सूत्र और बना सकते हैं, 2 सूत्र और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर हम लोग चाहें इससे साइन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 तो यहीं पर रहेगा 1, और जो कास थीटा है या इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम लोग कास स्क्वायर थीटा निकालना चाहें, कास स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो 1 तो यहीं पर रहेगा। अब साइन थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके बाद हमारा यह कितना सूत्र हो गया, 19 और 20, 19 नंबर और 20 नंबर। इसके बाद इसके आगे भी हम लोग एक सूत्र और बना सकते हैं। इसको भी हम लोग को अगर एक सूत्र याद कर लें उससे 2 सूत्र हम लोग आसानी से बना लेंगे। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र लगाकर हम लोग चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, आप लोग अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट अब लिख लेते हैं। अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जो माइनस सही साइड में आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ला देंगे और 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा कहाँ तक सूत्र हो गया, सूत्र नंबर 22 और 23। इसके बाद क्या हो जाएगा 22 और 23। इसके बाद भी हम लोग चाहें तो एक सूत्र और याद कर लें तो 2 सूत्र आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। वह क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा अगर हम लोग याद कर लें तो आसानी से एक सूत्र और प्राप्त कर 2 सूत्र और प्राप्त कर सकते हैं। क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह कैसे हुआ है, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर लिख देंगे, और काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे, आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। और इसके बाद कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और क्या लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कट के क्या बच जाएगा हमारा, एक बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसके बाद इससे और सूत्र हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हम लोग काट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें, काट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तब क्या हो जाएगा, जो काट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल पक्षांतर हम लोग को करना है और सूत्र निकालते जाना है। अगर हम लोग यहाँ पर यह सूत्र याद कर लें तो यह दोनों सूत्र प्राप्त हो जाएगा, इसको याद कर लें तो यह दोनों प्राप्त हो जाएगा, और इसको याद कर लें तो यह दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो आसान है यार, कुछ नहीं है। 24, 25 और 26 हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कुछ समय के अंदर ही 26 सूत्र बोर्ड पर लिख चुके हैं। अगर हम लोग 26 सूत्र अगर चाहें तो आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने वाली क्या है, याद हो गया है यार। कैसे याद हो गया, लाल बटे कक्का से हम लोग इतना लिख सकते हैं, और इससे इतना लिख सकते हैं, और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इतना लिख सकते हैं। इसके बाद अगला को जो फार्मूला हुआ क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसके बाद कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। इन चारों का सूत्र हम लोग को बहुत बार यूज करना पड़ता है, और बार बार यूज करना पड़ता है तो हम लोग को इसको याद भी करना पड़ेगा। तो इसको भी याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, सबसे पहले हम लोग चारों सूत्र को हम लोग को याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कास बी लिख देंगे, सब में कास बी लिख देंगे। यहाँ पर भी कास बी, यहाँ पर भी कास बी, और यहाँ पर भी कास बी हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस साइड में थोड़ा सा जगह छोड़कर यहाँ पर साइन बी लिख देना है। साइन बी और साइन बी। ठीक, बस सिंपल है यार। क्या करना है अब, इसके बाद क्या करना है, साइन ए प्लस बी है, यहाँ पर कास बी लिख दिए हैं तो हम लोग को और क्या लिखना है, अगर साइन ए यहाँ पर लिख दें, ठीक, और हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कास ए लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दें, यहाँ पर ए यहाँ पर भी रहेगा, ए यहाँ पर रहेगा, यहाँ ए यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो साइन और कास बदलता रहेगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, कास ए प्लस बी है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर कॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइन से शुरू होता है साइन हो रहा है, यहाँ पर भी साइन से शुरू होता है, शुरू में साइन लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किससे शुरू हो रहा है, कास से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग शुरू में क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। यहाँ पर भी किससे शुरू हो रहा है, कास से शुरू हो रहा है, तो शुरू में हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉस बी लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे, साइन भी लिख देंगे, और जिससे स्टार्ट रहा होगा उससे हम लोग लिख देंगे शुरू करके। यहाँ पर साइन से स्टार्टेड साइन ए लिख देंगे, यहाँ पर भी साइन से स्टार्टेड साइन ए लिख देंगे, कास से स्टार्टेड कास से लिख देंगे, यहाँ पर भी कास से स्टार्ट है तो कास से लिख देंगे। यह तो हमारा इस साइड का हो गया, इनटू इसके बीच में रहेगा। इसके बाद आता है साइन, इसके बाद इस साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कास ए हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कास ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। सेम चीज़ है, इसी का उल्टा लिखते चलेंगे। यहाँ पर कास ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को चिन्ह लिखना है। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिख देंगे, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिख देंगे, लेकिन जो कास में होता है वो उल्टा होता है। यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। अब देख सकते हैं हम लोग को सूत्र हम लोग कितना आसानी से लिख दिए हैं। सबसे पहले कास भी लिखे हैं, उसके बाद साइन भी लिखे हैं, और जिससे स्टार्ट हुआ है वही चीज़ हम लोग को लिखते चले आए हैं। और साइन वाले में प्लस वाला चिन्ह प्लस ही लिखेंगे, माइनस के साथ माइनस लिखेंगे, लेकिन कास वाले में प्लस रहेगा तो माइनस लिख देंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस लिख देंगे। इसके बाद अगर हम लोग चाहें तो इससे सूत्र हम लोग बहुत सारा सूत्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कितना सूत्र हो गया, यह हो गया 27, इसके बाद यह कितना हो गया 28, यह कितना हो गया 29, इसके बाद यह कितना हो गया 30। इसके बाद हम लोग अगर बनाना चाहें सूत्र कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सूत्र नंबर 31 हम लोग बनाएंगे। इसको हम लोग बनाने के लिए एक चीज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक चीज़ मानना पड़ेगा। अगर हम लोग ए बराबर बी कर दें, ए बराबर क्या कर दें, बी कर दें, तो हम लोग को बहुत सारा सूत्र प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, हम लोग जहाँ पर ए बराबर बी कर दें, मतलब जहाँ पर ए रहेगा वहाँ पर बी लिख सकते हैं, जहाँ पर बी रहेगा वहाँ पर ए लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बी की जगह पे क्या हम लोग उसी तरह रन देंगे, साइन ए इंटू कास बी, इसको उसी वैसे ही रन देंगे, साइन ए कास बी। इसके बाद बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस रहेंगे। अगर ए के जगह पे हम लोग बी कर दें और बी की जगह पे ए कर दें तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम लोग ए बराबर बी लिख सकते हैं। तो ए बराबर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, बी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, इंटू साइन बी है तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कर देंगे, हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं जो दोनों चीज़ बराबर हो गया, साइन ए कास बी, तो हम लोग दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर ए प्लस ए मिल के क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। और इसका सूत्र हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 2a बराबर हम लोग 2 साइन ए इंटू कास बी लिख सकते हैं। तो इसके बराबर हम लोग यहाँ पर अगर इसको सूत्र को यहाँ पर लिख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साइन 2a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसको हम लोग मिटा सकते हैं। यहाँ पर देखें हम लोग कि कैसे प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग डायरेक्ट लिख देते थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख दिए कि साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कास बी। इसके बाद साइन 2a का एक सूत्र और होता है, क्या होता है, साइन 2a का एक सूत्र और होता है, वह क्या होता है, 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a। इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। इसको हम लोग चाहे प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सभी सूत्र प्रूफ करते चलेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद यह सूत्र नंबर कितना हो गया, 32 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें अगर a बराबर a रखें, मतलब a बराबर b रखें, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसमें कोई रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम लोग अब कास वाले में रखेंगे। कास वाले में a बराबर b रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए कास वाले में रखते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। कास वाले में अगर हम रख रहे हैं तो कास a प्लस बी है, तो कास b बराबर अगर a रख दें तो कास a और a मिलकर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो कास 2a हो जाएगा, बराबर इसके बराबर हम लोग को सूत्र क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। कास a कास b, ठीक, यहाँ है साइन a इंटू साइन b। अगर a बराबर हम लोग यहाँ पर a है तो a रहने देंगे, b है तो b रहने देंगे। यहाँ पर अगर चाहें तो b के जगह पे a कर दें तो क्या हो जाएगा,
cos a, अगर यहाँ पर भी b की जगह पे a कर दें तो क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा, माइनस साइन a को साइन a ही रहेंगे, साइन ए रहने देंगे और b की जगह पे दोबारा a रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग को सूत्र क्या प्राप्त हो रहा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका मतलब क्या हुआ कि cos 2a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, अगर हम लोग चाहें एक सूत्र इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर साइन स्क्वायर a का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो अगर साइन स्क्वायर a के जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर a हम लोग रखें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर cos स्क्वायर a है पहले से, माइनस 1 यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हमारा सूत्र क्या निकल रहा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a का एक सूत्र और हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, वह क्या होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है साइन स्क्वायर a का मान चेंज किए हैं तो हमारा यह सूत्र प्राप्त हुआ है। अगर cos स्क्वायर का मान चेंज करें, अगर cos स्क्वायर a के यहाँ पे कुछ और रख दें तो cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर रखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a मिलकर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। तो हम लोग लिख सकते हैं कि cos 2a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, ये हमारा सूत्र नंबर कितना हो जाएगा 32, 33 और या कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इसका दोस्तों अगला सूत्र है tan a प्लस बी, tan a माइनस बी काट a प्लस बी काट a माइनस बी। इसके बाद इसके पहले हम लोग पढ़े साइन का a प्लस बी a माइनस बी था। इसके बाद हम लोग जो पढ़ना हुआ tan a प्लस बी है और tan a माइनस बी है। इसमें हम लोग को क्या करना है tan a प्लस बी और काट a प्लस बी का सूत्र हम लोग याद कर लें तो इसका सूत्र इसका सूत्र इसका सूत्र और इसका सूत्र हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब 2 सूत्र हम लोग याद करें तो 4 सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। इसको भी याद नहीं करना है, केवल हम लोग को समझ लेना है। कैसे क्या करना है, ऊपर क्या दिया है tan a प्लस b दिया है तो हम लोग को दोनों कोण को अलग अलग करके जोड़ लेना है, tan a प्लस tan b कर लेना है। ठीक, और इसके बट्टे हम लोग को क्या करना है दोनों का गुणा करके 1 में से घटा देना है। 1 माइनस क्या करना है tan a इंटू tan b कर देना है। या तो सूत्र प्राप्त हो गया, ईजी है यार। इसके बाद हम लोग को क्या करना है tan a माइनस b का ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस कर देंगे, तो जहाँ पर प्लस है वहीं पर माइनस करके और जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा tan a माइनस बी का सूत्र प्राप्त हो जाएगा इंटू tan b। इसके बाद हम लोग को काट a प्लस बी का निकालना है। तो काट a प्लस बी का क्या होता है हम लोग जानते हैं कि जो काट होता है वह tan का उल्टा होता है। तो सेम उसी तरह का कुछ काम करना पड़ेगा। जहाँ पर tan हो आप लोग हम लोग को काट तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा काट रहेगा। तो इसका सूत्र होता है काट a इंटू काट b माइनस 1 बटे काट b प्लस काट a। ठीक, इसी तरह इसका भी सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा और जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा काट a इंटू काट b, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और काट b माइनस काट a हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं काट a इंटू काट b प्लस 1 काट b माइनस काट a, मतलब जहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस, जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस। यह चारों सूत्र तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग को tan 2a निकालना है, जिस तरह यहाँ पर sin 2a cos 2a हम लोग निकाल लेते हैं उसी तरह यहाँ पर हम लोग को tan 2a निकालना है। तो tan 2a कैसे निकालेंगे, इसका भी एक नियम है यार। अगर a बराबर a कर दें, मतलब a बराबर b हम लोग कर दें तो यहाँ पर a प्लस a मिलकर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। और इसके बाद अगर यहाँ पर b के जगह पे a रख रहे हैं, हम लोग b के जगह पे a रख ले रहे हैं तो इसमें समझने वाली बात है, हम लोग डायरेक्ट अब लोग प्रूव करेंगे। यहाँ पर tan a हो जाएगा, यहाँ पर भी tan a हो जाएगा और tan a इंटू tan a प्लस tan a मिलकर क्या हो जाएगा 2 tan a हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं 2 tan a लिख सकते हैं बट्टे 1 1 माइनस माइनस
tan a इंटू tan b के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, क्योंकि हम लोग a बराबर b कर रहे हैं, a बराबर b कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी b के जगह पे क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो हमारा tan 2a का सूत्र क्या होगा, 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके बाद काट 2a का निकालना है, तो काट 2a का भी हम लोग इसी तरह निकालेंगे, a बराबर b कर देंगे, तो a प्लस a मिलकर क्या हो जाएगा, काट 2a हो जाएगा, इंटू बराबर काट a इंटू बी के जगह पे a करेंगे, तो काट a इंटू काट a बराबर क्या, काट स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर a लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट्टे काट b, b के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा काट a प्लस काट a मिलकर क्या हो जाएगा 2 काट a हो जाएगा, 2 काट a हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सूत्र समझ में आ चुका होगा। इसके बाद चाहे तो हम लोग 4 सूत्र और निकाल सकते हैं इन चारों सूत्रों की सहायता से। अगर ये चारों हम लोग को याद रहे तो इतना चारों सूत्र हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। और हम लोग यहाँ तक याद कर लेंगे तो कुल 45 फार्मूला हो जाएगा। तो यह 2 sin a इंटू कास बी, 2 sin a इंटू कास बी मतलब sin a इंटू कास बी 2 बार हम लोग को लाना है। तो अगर हम लोग का sin a प्लस बी sin a माइनस बी दोनों को अगर जोड़ दें, अगर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कास ए साइन भी कट जाएगा और साइन ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू कास बी मिलकर क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू कास बी। इसका मतलब क्या हुआ कि यह दोनों फार्मूला को अगर हम लोग जोड़ दें तो इतना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसके बाद हम लोग अगर 2 कास ए इंटू साइन भी निकालना रहे, मतलब 2 कास ए इंटू साइन भी निकालना रहे, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, अगर इन दोनों को हम लोग घटा दें, साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी घटा दें तो हम लोग को इतना प्राप्त हो जाएगा 2 कास ए इंटू साइन बी। हम लोग चाहे तो आप लोग घटाकर चेक कर सकते हैं, जोड़कर घटाकर चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग जोड़े घटाए तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और जगह भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट करते चले आ रहे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी घटाना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी माइनस क्या करना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, 2 कास ए इंटू कास बी निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी दोनों को जोड़ दें तो 2 कास ए इंटू कास बी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग को क्या क्या जोड़ना है, कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी को जोड़ना है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। तो हम लोग को इतना चीज़ प्राप्त हो जाएगा 2 कास ए इंटू कास बी। अब हम लोग को मान लीजिए 2 sin a इंटू साइन बी निकालना है, 2 sin a इंटू साइन बी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कास ए माइनस बी में से माइनस कर देंगे कास ए प्लस बी को, कास ए माइनस बी में से क्या घटा देंगे, कास ए प्लस बी घटा देंगे तो हम लोग को 2 sin a इंटू कास बी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देख लेते हैं एक बार। 2 sin a इंटू साइन बी निकालना है, कास ए माइनस बी करना है, कास ए माइनस बी, तो कास ए माइनस बी का यही है, माइनस इसमें क्या करना है, कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी को घटाना है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इससे यह कट जाएगा, दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू साइन बी। इसी तरह हम लोग सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा कुछ सूत्र बच गए थे, चलिए उनको भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा था इसलिए हम यह सूत्र डायरेक्ट लिख दिए हैं और इसको हम लोग आप लोग को समझा दे रहे हैं कि कैसे हुआ है। पहले साइन सी प्लस साइन डी, इसके बाद साइन सी माइनस साइन डी, कास सी प्लस कास डी, कास सी माइनस कास डी। इसका सूत्र कैसे हम लोग लिखे हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है साइन सी प्लस साइन डी, इसका सूत्र हम लोग याद कर लें तो इसका सूत्र हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 sin c प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2, या तो हम लोग को याद करना पड़ेगा 2 sin c प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2। तो साइन सी माइनस डी का क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी का क्या होगा, जहाँ पर साइन है वहाँ पर हम लोग कास लिख देना पड़ेगा। अगर प्लस है तो यह वाला सूत्र रहेगा और इसी में माइनस लगा दिया है तो जहाँ पर साइन है वहाँ पर कास लिखकर उसी तरह सेम सूत्र उतार लेंगे। तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कास लिखेंगे, यहाँ पर कास है तो यहाँ पर साइन लिख देंगे, वही सूत्र सेम है। इसके बाद आ गया कास सी प्लस कास डी का, कास सी प्लस कास डी और कास सी माइनस कास डी, हम लोग को दोनों का फार्मूला याद करना पड़ेगा। इस वाले फार्मूले की तरह करेंगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए हम लोग को इसको ध्यान से याद करना पड़ेगा। तो कास सी प्लस कास डी का क्या होता है, 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया होगा।
सेम चीज़ यहाँ तक करते आएंगे, लेकिन अंत में थोड़ा सा हम लोग को एक काम करना पड़े, अलग काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कास सी प्लस कास डी था, यहाँ पर कास सी माइनस कास डी आ गया, तो कास के जहाँ पे साइन लिखेंगे, कास के यहाँ पे साइन लिखेंगे, सब चीज़ एक ही तरह करेंगे। लेकिन यहाँ पर सी माइनस डी था, यहाँ पर डी माइनस सी कर देंगे, बस यही हम लोग को चेंज करना है। और ध्यान रहे यह बहुत अधिक गलती होता है और यह इसका सूत्र बहुत अधिक आता भी है, ठीक। यहाँ तक इसके बाद साइन 3a का कभी कभी आ जाता है, साइन 3a का अगर हम लोग को सूत्र पूछ दिया तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, अगर कास 3a रहा तो 4 कास क्यू ए माइनस 3 कास ए। इसके बाद टेन 3a का अगर सूत्र आ गया तो 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। अगर काट 3a का सूत्र निकला हो तो काट क्यू ए माइनस 3 काट ए अपान 3 काट स्क्वायर ए माइनस 1। इसके पहले हम लोग पढ़े साइन 2a का सूत्र है, साइन 2a का सूत्र मालूम है 2 साइन ए इंटू कैसे होता है। लेकिन अगर साइन a का पूछ दिया, साइन 2a को a में बदल दिया तो 2a में क्या कर रहा है, इसके पहले हम लोग सूत्र क्या पढ़े, साइन 2a का अगर 2a में 2 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट के a हो जाएगा। तो साइन a बराबर हमको सूत्र के लिखना रहे, तो साइन a बराबर सूत्र लिखना रहे तो साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या है, 2a में 2 से भाग दिया है तो इधर भी हम लोग a में 2 से भाग दे देंगे, इधर भी a में 2 से भाग दे देंगे। तो हमारा सूत्र क्या पड़ा, 2 साइन a अपान 2 इंटू कास ए अपान 2। तो साइन a का सूत्र हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a बाई 2 इंटू कास ए बाई 2। इसी तरह हम लोग कास ए का भी सूत्र लिख सकते हैं। तो हम लोग का कुल एक वीडियो में 55 सूत्र हो गया। इसके आगे हम लोग जो साइन थीटा, साइन 45, साइन 0, साइन 30 जो भी मान होता है उसको हम लोग टेबल वाला हल करेंगे और इसको बहुत ही आसान विधि से हम लोग समझेंगे कैसे किसका मान क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।